डटे हुए लोग। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना, अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, आज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का, भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा, लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद बखुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी हूँ, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर गए। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया, यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत हैं। जब एतराफ़ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज़ करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे। आके खबर दी, हुजूर वो तो विसाल कर गए, इंतकाल हो गया। फरमाया यहाँ तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं अब महबूब करीम ने सहाबिया से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊँ। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहाँ मैं गलत हूँ। इन्नल अब्दा इज़ा तरफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा जिहाद कर रहे थे, रूम के ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया। 1000 आदमी ने मिल के पकड़ा, गिरफ्तार नहीं होते थे सहाबी। 1000 आदमी ने घेरा डाला, गिरफ्तार करके ले गए। और जब बादशाह के सामने गए तो वजीर कहने लगा बादशाह बंदा बड़े काम का है, अगर हमारे काबू आ गया तो फायदा देगा। सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, हजरत फारूक आज़म का जमाना है, अगर काबू आ गया तो फायदा देगा। बादशाह कहने लगा क्यों, क्या खूबी है? कहने लगे हम 1000 आदमी थे, ये अकेला काबू नहीं आ रहा था, 1000 आदमी थे, अगर हमारी फौज में शामिल हो गया तो बहुत बड़ा जर्नैल मिलेगा। बादशाह कहने लगा कोई मसला नहीं, 2-3 चीजें होती हैं बंदे को खरीदने के लिए, खरीद लेते हैं। बादशाह कहने लगा अब्दुल्ला जितनी दौलत तुझे चाहिए मैं तुझे दे देता हूँ, मेरे लश्कर में आ जा, माज़अल्लाह इस्लाम छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा क्या फरमाते हैं बड़ा तू बेवकूफ है, मैंने दौलत कमानी होती तो मदीने में बैठ के तजारत करता, मैं दौलत कमाने नहीं निकला, मैं तो रसूलुल्लाह की रज़ा कमाने के लिए निकला हुआ। दौलत कमानी होती तो किसी मार्केट में होता, मैदान में आना था। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये दौलत तो लौटी है रसूलुल्लाह के दरवाजे की, ये तो पीछे पीछे फिरती है नबी पाक के गुलामों। ये कमानी होती तो मैं किसी मार्केट में होता, मैदान में थोड़ा होता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा से दूसरी चाल चली, कहने लगे मियाँ
ओहदा जो तुझे चाहिए, मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जो ओहदा तू कहेगा वो तुझे मिल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे शायद तुझे पता नहीं मेरी तारीफ क्या है, शायद तू जानता नहीं मेरी तारीफ क्या है। कहा साहब की क्या तारीफ है? कहने लगे मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ और कायनात में सबसे बड़ा ओहदा मुस्तफा के सहाबी होने का होता है। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। फरमाया मैंने हुजूर के जलवे देखे हुए हैं, मुझे ओहदे की जरूरत ही नहीं, और मैंने ओहदा लेना होता तो मैं सियासत करता, मैं तो शहादत लेने निकला हूं मैदान में, ओहदे का मैंने क्या करना है। अब बादशाह कहने लगा इसे कत्ल कर दो। वजीर कहने लगा नहीं, एक बात और है, मुझे एक चाल और चलने दो। कहा वो क्या? कहने लगे मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मुझे मौका दो अपनी ही बेटी को सजा बना के, वो जवान जिसकी जवानी इतनी बड़ी है कि 1000 आदमी मुकाबले में खड़ा नहीं होता, उस जवान के कमरे में रात की तन्हाई में बना सवार के बीबी को भेजा। वो बीबी कहती है मैं सारी रात बन सवर के इस सहाबी के कमरे में बैठी रही, लेकिन ये क्या शख्स था, सारी रात ही मुसल्ले पे बैठा रहा, सारी रात ही। कुछ देर थक जाता तो ये करीम रसूल पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। बीबी कहती है सहरी हो गई तो मैंने छू के देखा कि इंसान है कि जिन्न है, ये बंदा है कि फरिश्ता है, छू के देखा। कहने लगे पीछे हट जा। मैंने कहा मैंने तो सुना था तू 1000 के मुकाबले में है और तू इतना बेहिस है कि बनी सबरी दुल्हन बैठी है, तूने नजर नहीं की? अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, बीबी कहती है नजर फिर नहीं उठाई, नजर फिर झुकी हुई है। कहने लगे बीबी मैं मजबूर हूँ, अब मेरे ऊपर कोई हुस्न नहीं चलता, मैंने जलवाए बद्दुहा का दीदार किया हुआ है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कभी भी अब नहीं किसी का मेरे ऊपर जादू चलता, मैंने मुस्तफा को, और कहा जरा पीछे हट के बैठ, मुझे मेरे रसूल ने गैर महरम से बचने का हुक्म दिया है, जरा पीछे हट के बैठ, सहरी का वक्त था। वो बीबी कहती है उस नौजवान के जुमले मेरा सीना चीर गए, कलेजा फट गया, चीख निकली, मैं कुफर के आलम में रोई। मैंने कहा मुझे बता तो सही, आखिर ये जज्बा कहाँ से मिलता है, आखिर ये रोशनी तो मैंने देखी नहीं, कहाँ से आती है? एक मेरा बाप है जो बना सवर के मुझे तेरे कमरे में छोड़ गया, बतला ये कहाँ से कैफ आते हैं? अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे अगर कैफ लेना है तो तू भी मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ जा, आजा दरवाजा रसूल पे झुक जा, मिल जाएगा। सवेरे दरवाजे पे बाप आया बेटी से रिजल्ट लेने, दरवाजा खोला तो बेटी नकाब पहने बाहर आई। बाप कहने लगा क्या बना? कहने लगी पीछे हटना, तू गैर महरम है, काफिर है, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगी तेरे जैसे को बाप कहूँ, तेरे जैसे को जो मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मैं तुझे बाप नहीं मानती, मैं अब रसूल वाली हो गई, मैं हजरत फातिमा की कनीजा हो गई, मैं अब नबी करीम की खादिमा हूँ, खबरदार मेरे करीब ना आना। ये दाव भी नाकाम हुआ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सामने मौत खड़ी की, एक कड़ा में तेल गर्म किया, कहने लगे तुझे इसमें जलाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जलने के करीब हुए तो रोने लगे। रूम का बादशाह कहने लगा शायद डर गया है, कहने लगे अब समझ आई है, अब तुझे पता चला है, चला आ जा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे तू काफिर है, तेरी काफिरों वाली सोच है, इसलिए नहीं रोया कि मौत से डर गया हूँ, मैं तो इसलिए रोया हूँ कि एक जान है वो नबी पाक पे कुर्बान हो रही है, काश रब मुझे 1000 जान देता, मैं सारी मुस्तफा पे कुर्बान कर देता। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान, उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा, बीवी चीखी। थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार में हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं? तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था, रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हक्की 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सयूती 5।
5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख, नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है? फाइन लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़ पर उसकी जुबान पर जारी, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमाए, ईमान की मौत दे अल्लाह करे, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला कि मस्जिद नबी ने सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूँ, जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि जुर्म क्या करता था, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी ज़ौजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके, एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहाँ तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिलें इसकी बेहतर फरमा दे। हदीस सुनाने लगा हूँ, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करे और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करे जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूँ, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूँ हुजूर ने गुनहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ बैठ जा, बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी माँ के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं। फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला फुफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, वो किसी की बेटी नहीं होगी? याद रखे मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3 बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर। फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़, अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्म हया की चादर उड़ा, अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना। एक बहुत बड़ा गुनाह बदनिगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निकाहों को, मैं अक्सर कहता हूँ हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है, जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान है, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो गया, और जो ना बाज आया क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में? मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने।
تو हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़ अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं, मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तू नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख लें और सुन लें, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं। सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी जलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते। दिल करता है जल जाए वो, जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं, माज़अल्लाह। लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं हसीने के दाग से। अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई। इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहाँ आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूँ इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूँ। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। वो बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाब
کامیابی मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है, और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा ये है कि किसी को सजदा न लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक के खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी इबादतें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फाते क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 में कहा कि कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, फरमाया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें झुका के रखें, अपनी नजरें। और अगली आयत में फरमाया वकुल लिल मुमिनाती यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना, फरमाया कि ए महबूब मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी नजरें झुका। मर्द भी अपनी नजर झुका के रखेगा औरत की तरफ, लेकिन ये सारी पाबंदी सिर्फ मर्द पर नहीं, औरत भी गैर महरम का चेहरा नहीं देखेगी, उस पर भी उसी तरह नजर झुकाने का हुक्म है। जिस तरह के वो हर दुकानदार को भाईजान कह के गुफ्तगू करने की उसको भी इजाजत नहीं है कि वो समझे कि पाबंदी तो मर्द ने करनी थी, मैंने थोड़ी करनी थी। वो जिसके पास जाए, जहां भी जाए, डॉक्टर के पास जाए, बाहर जाए, तो वो जिस तरह मर्जी उसका दिल चाहे वो बातचीत करे, इसकी औरत को भी इजाजत इस्लाम नहीं देता। बुनियादी तौर पे इस्लाम शर्म और हया का दीन है, हया की बात करता है। हया की जब हम तारीफ करते हैं तो हया की तारीफ ये है कि कोई कभी चीज देख के ना तो आपकी तबीयत में कराहत महसूस हो, आप कोई गलत जुमला मुंह से निकालते हुए जरा झिझकें, आप कोई गलत बात करते हुए थोड़ा बोझ महसूस करें। हमारे यहाँ तेजी से फरोग पाया है बेहयाई में, संगियों की महफिलें, यारों की महफिलें, उसमें गलीज गुफ्तगू होती है। इल्ला माशा, इन दोस्तों को बड़ी पाक साफ गुफ्तगू करनी चाहिए। दोस्ती का रिश्ता बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। जो यहाँ एक दूसरे से प्यार करेंगे जन्नत में भी इकट्ठे दाखिल किए जाएंगे। शर्त यह है कि प्यार अल्लाह रसूल की रिजा के लिए हो, लेकिन उसके अंदर अगर आपकी गुफ्तगू कच्ची हो, कमजोर हो, फाशी वाली हो, उरियानी वाली हो, वो हमारे यहाँ तो अब इसको लोग फैशन समझते हैं, इसको मर्दानगी की अलामत समझते हैं कि वो जी सारी बातें यूं जी वहां हो गई, और जिसका जो जी चाहा उसने कहा। आप जब हया के दायरे में होते हैं तो आप खुद भी सुकून महसूस करते हैं। देखे ना, आपको नींद सुकून से कहाँ आती है? जहाँ कमरा बंद हो, चारों जानिब दीवार है, ऊपर छत है, खाली दरवाजा भी खुला हुआ हो ना, तो जब बंदा सुकून लेना चाहता है तो कहता है यार जरा दरवाजा जरा बंद कर दो। वो अच्छी तरह अपने आप को छुपा लेता है ना हया के पर्दे में, तो अल्लाह उसे सुकून अता करता है। और जो उससे भी ज्यादा ठंडी नींद में जाना चाहता है वो कहता है लाइट भी बंद कर दो। अब वो मुकम्मल तौर पे समझता है कि मैं चारों जानिब से छुप गया हूं, अगर मैं खुल के भी सो जाऊंगा तो मेरा चूंकि पर्दा कायम है तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। आप जब छुप जाते हैं, जब आप हया के अंदर सिमट जाते हैं, जब आप चादर के अंदर आ जाते हैं, तो आप बहुत सारी जगहों पे आसानी महसूस करते हैं। तो हया तो आपको सुकून देती है, हया तो दिल को राहत देती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूँ। कुरान मजीद ने ना एक मकाम पे मजाक को, एक मजा होता है खुशतबी, वो नहीं मजाक उड़ाना, कुरान पाक ने ना मजाक को एक जगह पे जाहिलों का तरीका भी करार दिया। बनी इसराइल के लोगों से हजरत मूसा ने कहा कि गाय ज़िबा करो और एक टुकड़ा मकतूल को मारो, जिंदा होके खुद बता देगा मुझे किस बंदे ने कत्ल किया। तो कहने लगे आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो कुरान मजीद कहता है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, फरमाने लगे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ये मजाक करना तो जाहिलों का तरीका है। अगर आपकी जुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, अगर आपकी जुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, आपने कह दिया कि हम आजाद लोग हैं, जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी कहेंगे, जो हमारा दिल में आएगा करेंगे, तो फिर तो लोग आपका वो हशर करेंगे कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। जिसका लोग मजाक बना लेते हैं और जो मजाक बन जाता है फिर उसे कुछ जीने देता है। आप हया की चादर में छुपेंगे तो बचेंगे। अगर आपने अपना मजाक बनवा लिया ये कह के मैंने मर्जी करनी है, फिर याद रखना छुपने को जगह नहीं मिलेगी, फिर तकलीफ में आ जाएगा, बहुत बड़ी अजियत का शिकार हो जाए। शर्म व हया, अरब के अंदर जो कवारी लड़कियां थी उनमें बड़ी हया होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मेरे पंजाब की, मेरे पाकिस्तान की बेटियां भी 20 दफा उनका अब्बा कहे तेरी शादी करनी है तो वो आंख नहीं उठा पाती आज भी। ये तो वो चंद लोग हैं जो कहते हैं हम हाई क्लास हो गए, हमें नहीं पता कि वो रोशन ख्याल हो गए हैं कि रोगन ख्याल हो गए।
पता नहीं किधर चले गए। वरना हमारी बेटियां आज भी जब उनसे उनका बाप उनकी माँ बात करती है तेरी शादी की, तो वो तो शर्म के साथ पिछले से पिछले कमरे में छुपती हैं। ये अल्लाह ने फजल किया हुआ है इस मिल्लत पर। तो अरब की लड़की बड़ी हया वाली होती थी, उससे को बात करनी पड़ती थी तो 20 दफा बात की जाती, फिर भी वो औरत छुपती फिरती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया करने वाले थे। कादी एजाज मालकी ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, दीगर बुजुर्ग जो सीरत निगार गुजरे, उन्होंने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 100 मर्दों से ज्यादा ताकत थी। 100 मर्दों से ज्यादा ताकत। अब जो बात कहने लगा हूं, जो नतीजा देने लगा उस पर खास तवज्जो आप फरमाएंगे। जरा फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर एक चीज को समझिए। हम समझते हैं कि जवान लड़का है जी, जो मर्जी करे, उम्र है जी। आप जरा बात पर गौर कीजिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताकत 100 मर्दों से ज्यादा है और हया कवारी लड़कियों से भी ज्यादा है। जरा इस बात का तकाबुली जायजा कीजिएगा कि ताकत 100 मर्द से ज्यादा है लेकिन हया कवारी लड़की से भी ज्यादा है। इसका माना ये हुआ कि जिस टहनी को फल ज्यादा लग जाते हैं वो झुका करती। तो हया तो हुस्न है, हया तो आपको पाक साफ करेगा, हया तो आपको निराला करेगा, अनोखा करेगा। वो हमारे एक दानिशवार है, तुमने मजमून लिखा, कई बातें बड़ी पसंद आती हैं। वो कहते हैं कि मेरी अहलिया, उनको भी किसी ने ना मिस गाइड कर दिया था, हालांकि अच्छी खातून है, किसी ने मिस गाइड कर दिया। वो भी समाजी और वेलफेयर, और ये खवातीन को शौक होता ना बनने का, तो वो भी समाज के अंदर अच्छा मकाम तलाश करने के मूड में आ गई। तो कई एक दिन जाना था तो बड़ी बन सवर के मेरे साथ वो गाड़ी में बैठ गई। तो मैं गाड़ी में, औरतों को ये भी मसला होता है ना कि हमारी तारीफ करो, तो कई दफ़ा बाद मर्दों बेचारों को झूठ बोलना पड़ता है, वो ज़बरदस्ती कराती है ना जी। तो उसमें गुंजाइश भी दी है शरीयत ने गुंजाइश दी है कि कभी बीवी को राज़ी करने के लिए खिलाफ वाक़या बात करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। तो वो कराती भी हैं। 3 मौके पर खिलाफ वाक़या बात करने की इजाज़त है। वाक़े के खिलाफ भी आप बात कर सकते हैं, जंग के मौके पर 2 लोगों को सुलह कराने के लिए और बीवी को राज़ी करने के लिए कर लें कोई ऐसी बात, बेशक अपनी तबीयत पे जबर करके कर ले, गुंजाइश है, इजाज़त है। वो कहते हैं जब वो गाड़ी में मेरे साथ बैठी बन सवर के, वो तकाजा करने लगी कि मैंने मतलब बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं पर आपने तवज्जो नहीं कराई। वो सियाना बंदा था, वो चाह रहा था कि मेरी खातून समझ जाए। वो कहते हैं मुझे पता था कि बेचारी मिस गाइड हो गई है, दिल की बड़ी अच्छी है, सियानी है, लेकिन इसको ना कुछ खवातीन ने, कुछ लोगों ने मिल के इसको ज़हन गलत कर दिया है कि समाज में निकलो, बाहर जाओ, काम करो, फलां करो, अपनी मर्जी से जियो। तो मेरे साथ गाड़ी में बैठी कहीं जाने के लिए, तो मुझसे कहने लगी कि आपने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि अगर तू नाराज ना हो तो फिर मैं सही वाली तारीफ कर दूं। तो उसने कहा कि आप कर दें। तो कहते हैं मैंने दर्द से और खुलूस से अपनी बीवी से कहा, खुलूस के साथ मैंने कहा मैं तो रोज घर होता हूँ, रोज शाम को घर होता हूँ, अगर तू मेरे लिए तैयार होती तो मैं तेरी तारीफ करता, लेकिन आज तो तू बाहर जाने के लिए तैयार हुई, तो फिर उनसे तारीफ की उम्मीद रख जिनके लिए तूने तैयारी की है। मेरे लिए तैयारी करती तो मैं तो हर शाम तेरे पास होता हूँ। कहते हो मेरे लफ्जों में दर्द था तो वो भी रो पड़ी। तो कहने लगी आप गाड़ी रोक दें, मुझे बाहर जाके किसी को राजी नहीं करना, मैंने उसे राजी करना है जिसको रब करीम ने मेरा शौहर बनाया और मेरे लिए मुंतखब किया है, मेरे माँ बाप को। मैं वापस लौटती हूँ।